हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है। आज हम वर्क कैलकुलेशन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना सारी कहानी। सबसे पहले आपको वेलकम है सभी लोगों को, आप यहां पर आए। चलो भाई शुरू करें। वर्क, सिंपल वर्क की डेफिनेशन या फॉर्मूला बता दो क्या होता है। वर्क हम कौन सा वाला लेते हैं? हम वर्क लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम ये देख कहां रहे हैं, उसके लिए सेटअप समझ लो क्या है। मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में लगा हुआ है वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहां पर सबसे पहले इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर इस पर अप्लाई कर दिया। किस पर? पिस्टन पर। तो बेटा पिस्टन नीचे आएगा, आएगा ना। तो पिस्टन नीचे आएगा और आप कौन सा प्रेशर लगा रहे हो? एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है। तो पिस्टन नीचे आया। मैंने ये मान लिया कि पहले जो वॉल्यूम था वो V2 था और बाद में वॉल्यूम जो हो गया वो V1 हो गया। किस डिस्प्लेसमेंट पर बोल रहा हूं मैं? L, या फिर इसको X लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका? सेम है। तो एरिया सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर X हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया उसकी वजह से वॉल्यूम पहले V1 था, V2 हो गया, ठीक है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका? इस पिस्टन का ऊपर से कहां? नीचे की तरफ। इसमें कंटेनर में जो गैस भरी है वो है आपकी आइडियल गैस। ध्यान से सुनना, सेटअप समझ लो पहले क्या है, ठीक है। फिर से सुनना, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी है। पिस्टन ऊपर था तो मैंने उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, पिस्टन नीचे आ गया। डिस्प्लेसमेंट X, वॉल्यूम V2 और इसको मैंने V1 मान लिया, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से कहानी। कैसे? वर्क का फॉर्मूला बता दो जरा। वर्क क्या होता है? वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही लगाते हो फॉर्मूला। फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं P इंटू ए लिख देता हूं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। प्रेशर इंटू एरिया और इंटू क्या करूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा फोर्स हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? X। तो प्रेशर को मैं बाहर कर रहा हूं और एरिया को X के साथ ले रहा हूं। और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए डेल्टा एक्स या ए एक्स लिखो। मतलब अल्टीमेटली हम वर्क जो कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा वाला वर्क लेते हैं बेटा? वो हम लेते हैं पीवी वर्क। इस वर्क का नाम क्या है? पीवी वर्क। और भी कई टाइप के वर्क होते हैं, लेकिन हम जो इस चैप्टर में मान के चलते हैं वो कौन सा वर्क लेते हैं? पीवी वर्क लेते हैं। इस पिस्टन की वजह से जो वर्क हुआ उसको हम कैलकुलेट यहां नहीं करते हैं। गैस की वजह से जो वर्क हो रहा है या गैस पर जो वर्क हो रहा है उस वो वाला लेना है ना। तो यहां पर कौन सी गैस भरी थी बेटा? आइडियल गैस भरी थी। फिर से एक बार समझ लो, एक कंटेनर था, पिस्टन लगा हुआ है, मैंने ऊपर से कुछ प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन नीचे आया। वॉल्यूम का चेंज कुछ हुआ, V2 V1 मैंने लिख रखा है। कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का, X लिख रखा है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है कंटेनर का, A, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को लिखा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। और P को बाहर ले लिया, एरिया इंटू X इज इक्वल टू डेल्टा V। मतलब P डेल्टा V वर्क आया। अब ध्यान से सुनना, जो वर्क है वो ये वाला है, P डेल्टा V। अब ये वर्क कैसे हो सकता है? ये वर्क दो टाइप से हम मानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हम दो टाइप से मानते हैं। क्या? वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है या वर्क डन बाय द गैस हो रहा है। मतलब सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक्सपांशन वर्क, मतलब जो गैस है वो वर्क कर रही है, तो ये जो वर्क होता है वो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस। और वर्क डन बाय द गैस IUPAC ने बोला था क्या लेना है? माइनस लेना है। और वर्क कैसे निकालते हो? P डेल्टा V, ठीक है। तो मैं यहां पर P लिखना चाहूं तो P एक्सटर्नल लिख देता हूं, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो वर्क हुआ, तो P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्या लिख रहा हूं? P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहां भी P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर कंप्रेशन वर्क हुआ, कंप्रेशन वर्क का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, गैस पर वर्क हुआ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लेंगे या वर्क डन ऑन द गैस हम लेंगे। यहां पर गैस एक सिस्टम ले लिया अपन ने, है ना। तो प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्सपांशन वर्क है कि कंप्रेशन वर्क है। एक्सपांशन मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जाना, कंप्रेशन मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आना। अगर मैंने बाहर से प्रेशर लगाया P एक्सटर्नल, पिस्टन ऊपर से नीचे आया, अब वर्क कैलकुलेट करो तो कंप्रेशन वर्क है। और पिस्टन नीचे था, इससे ऊपर गया तो एक्सपांशन वर्क है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि वर्क डन बाय द गैस होगा, ठीक है।
समझ गए कहानी? बिल्कुल बेसिक सी चीज मैंने आपको अभी समझाई है, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अब आप यूनिट देख लो जरा, वर्क की और हीट की यूनिट हम क्या लेते हैं? या तो आप कैलोरी ले सकते हो, ये तो सिंपल सी चीज है, बस मैंने एक बार लिख दी। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कैसे करते हो? 4.18, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 4.2 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर एटीएम, ये भी एक एनर्जी की यूनिट होती है, जिसको 101.3 जूल लिखते हैं, या 24.2 कैलोरी, या 101.3 × 10⁻7 अर्ग। इसको अप्रोक्सीमेटली इतना, इसको इतना और इसको इतना ले सकते हो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ताकि जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, पढ़ लो जरा सवाल। देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन लोगों को बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि लोग क्या है, रैंडमली इस चैप्टर को कहीं से भी शुरू कर देते हैं। आपको क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलना है। जैसे लेक्चर 1 में अपन ने फर्स्ट लॉ वगैरह समझा था, ये सारी चीजें प्रोसेसेस वगैरह समझी थी। सेकंड लेक्चर में हम पूरा फोकस वर्क पर रख रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस में चलोगे ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान से देखना जरा क्या लिखा है। When 1 मोल ऑफ गैस एक्सपांड्स, एक्सपांड्स का मतलब क्या है? एक्सपांशन कहां होगा बताओ जरा? यहां पर एक्सपांड है और यहां कंप्रेशन है ना? तो एक्सपांड्स का मतलब वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर, 1 लीटर था इनिशियल, एक्सपांशन होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 1 लीटर से 5 लीटर पहुंच गया। अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बेटा जो तुम्हारा पी एक्सटर्नल है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा? 1 atm होता है, समझ गए। और डेल्टा वी बता दो जरा कितना है? चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखूंगा? V2 माइनस V1, और V2 कितना है तुम्हारा? 5, और V1 कितना है? 1, मतलब 4 लीटर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, 5 माइनस 1 4 होता है। अब मुझे क्या निकालना है? वर्क। लेकिन कौन सा वर्क है ये? एक्सपांड का मतलब है वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू, माइनस लगाऊंगा, पी एक्सटर्नल लिखूंगा, डेल्टा वी लिखूंगा, और सामने चमकता हुआ आंसर आएगा -1 × 4, मतलब -4 लीटर एटीएम। मान लो आपसे बोला है कि इसको कन्वर्ट करो जूल में, तो सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लीटर एटीएम से जूल में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो -400 जूल। तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? -400 जूल। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस देखते जाओ, सीक्वेंस में पढ़ते जाना, और नोट साथ साथ करते जाओ आप, है ना, तभी आप सीख पाओगे इस चैप्टर को। आगे बढ़े, चलो। अब हम जरा ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू कैसे कैसे निकालते हैं। तो तीनों क्वांटिटी या तीनों पैरामीटर हम सीख रहे हैं निकालना, तो वही लिख रहा हूं, कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो हेडिंग लिखी है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आप समझेंगे इस तरीके से, देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपको अब तक याद हो गई होगी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है, और इंटरनल एनर्जी चेंज टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यहां डेल्टा यू 0 होने वाला है, और अगर मैं इसको 0 रख दूं, किसको? डेल्टा यू को, तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां पर क्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -W, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ध्यान से सुनना, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो क्यू लिखा है ना, अगर मैं उसको प्लस क्यू पढ़ूं मतलब हीट एब्जॉर्ब, प्लस का मतलब एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो सिस्टम वर्क करने में यूज कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। इंटरनल एनर्जी में कहीं नहीं जा रही, यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है। अगर इंटरनल एनर्जी 0 है, ये ध्यान रखना, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज तुम्हारी 0 है तो आइसोथर्मल में 0 होगी, तो आइसोथर्मल में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा होगा? जितना हीट सिस्टम ने लिया वो सारा का सारा वर्क करने में यूज कर दिया। बिल्कुल बेसिक सी चीज है ना, समझ रहे हो ध्यान से? हाँ, तो डेल्टा यू 0 होता है, क्यू इज इक्वल टू -W होता है। अभी हम W निकालना सीखेंगे, कैलकुलेशन वगैरह डेरिवेशन वगैरह करेंगे, तो W निकालना आप सीख जाओगे। W और Q का रिलेशन है तो Q आ जाएगा, डेल्टा यू 0 है, ऐसे चलना है आपको, है ना। आइसोबैरिक में आ जाओ। आइसोबैरिक में क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोबैरिक में ना तो W 0 होता है, ना Q 0 होता है, ना डेल्टा यू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, आपको हीट वगैरह या डेल्टा यू वगैरह गिवन होगी, वर्क आप निकालोगे, मतलब कोई 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी तीसरी निकल पाएगी। यहां पर यहां कोई 0 नहीं होता। आपको वर्क निकालना सिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो वर्क सीख जाओगे। आपको क्वेश्चन में क्यू दिया होगा तो डेल्टा यू निकाल सकते हो, आप इस तरीके से करोगे, है ना, या डेल्टा यू दिया होगा क्यू निकाल सकते हो। यहां कोई चीज 0 नहीं होती, ध्यान रखना। अब चलते हैं आइसोकोरिक में। आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी क्या होगा? 0। अच्छा, पीछे मैंने जो बोला कोई चीज 0 नहीं होती, उसका मतलब समझ रहे कौन सी चीज बोल रहा हूं? इन तीनों के बारे में बोल रहा हूं। डेल्टा पी तो 0 होता है। अब ये मत बोलना सर आपने डेल्टा पी 0 बोला था। हाँ बोला था ना, ये तो मैं भी कह रहा हूं, तुम भी कह रहे हो, पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा है।
कि हाँ आइसोबैरिक में डेल्टा वी 0 होता है, सही बात है, लेकिन इन तीनों क्वांटिटी में से कोई भी 0 नहीं होता है ना। आइसोकोरिक में क्या होता है बेटा, डेल्टा वी 0। डेल्टा वी 0 का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम पता कब होगा, जब तुम उस पिस्टन को पकड़ लो, मतलब बांध दो, पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा। कौन सा वाला, ये वाला कहां गया, पिस्टन मूव नहीं कर रहा, ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा, बांध दिया। इसका मतलब आपने रिजिड कंटेनर ले लिया। कैसा कंटेनर ले लिया, रिजिड कंटेनर ले लिया। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, रिजिड कंटेनर। अगर आपने रिजिड कंटेनर ले लिया, रिजिड वेसल ले लिया, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, 0। तो रिजिड कंटेनर में ये कहानी होती है डेल्टा वी 0। और अगर डेल्टा वी 0 तो बेटा बताना W क्या लिखा था तुमने, अगर वर्क डन बाय द गैस में लूं तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखा था, और डेल्टा वी अगर 0 तो W क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और W 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। अगर W तुम 0 रखोगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब यहां पर वर्क 0 होता है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाती है। ये कहानी है, ये कंक्लूजन है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, वो सारी की सारी उसके इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाती, वर्क करने में यूज नहीं होती। किसमें, आइसोकोरिक में। और यहां पर मैं एक सब स्क्रिप्ट लगाने वाला हूं, क्या, अगर W 0 है तो इस इक्वेशन में जो Q होगा वो एक्चुअल में मैं QV लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना आपको। क्यों, V का मतलब सबस्क्रिप्ट V लगाने का मतलब ये है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। QV का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू QV, जो कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आ जाती है। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, QV। क्यों, W 0 होता है। जरा ध्यान से गौर से देखो, QV जो आया वो डेल्टा U आया, और डेल्टा U एक स्टेट फंक्शन है। मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता, स्टेट फंक्शन होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने आपसे आज, मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। क्या, MI स्टार लिखेंगे यहां पर। क्या, Q क्या है, अगर सिर्फ आपसे हीट पूछे तो आप उसको चिल्ला चिल्ला के बोल देना पाथ फंक्शन है। हीट पूछे तो पाथ फंक्शन, लेकिन अगर QV पूछे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो बोलना बेटा स्टेट फंक्शन होता है ये। क्यों, क्योंकि W 0 तो QV डेल्टा U के बराबर, और डेल्टा U एक स्टेट फंक्शन है। तो ध्यान रखना, Q पाथ फंक्शन लेकिन QV स्टेट फंक्शन। ऐसी छोटी छोटी सी थ्योरेटिकल चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान रखना। एक एक लाइन जो पढ़ाऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट है, बेकार का हम पढ़ाते भी नहीं है। अगला देखो जरा, साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात करूं तो साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। तो सारे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, 0। और अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो डेल्टा U 0। डेल्टा U 0 का मतलब क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और अगर ये 0 है इसका मतलब Q प्लस W, Q इज इक्वल टू माइनस W। तो ये सिमिलर वैसा ही होता है जैसा आइसोथर्मल में हुआ करता था, सेम वैसी डेल्टा U 0 यहां भी होता है। तो जितनी एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो सारी की सारी वर्क करने में यूज कर देता है, किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। समझना बात को, है ना। आगे बढ़े, तो ये कहानी हो गई। ये रिजिड कंटेनर में यहां पर आप गैस भर लेना, आइडियल गैस भरी हुई है यहां। इसकी दीवारें फिक्स हैं, अंबुजा सीमेंट से बनी है। ठीक है ये मूव नहीं कर रही हैं, दीवारें अंबुजा सीमेंट से बनी है, मूव नहीं कर रही हैं। चलें आगे, अडियाबैटिक प्रोसेस देखो जरा। एडियाबैटिक प्रोसेस अभी नई नई आपने सुनी है, पहले कभी नहीं सुनी, अभी जब तक मैंने पढ़ाना चालू किया थर्मो, मतलब पिछले लेक्चर में नहीं बताया था मैंने। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जो जहां पर Q 0 होता है, मतलब हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। मतलब कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम जैसा कुछ होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब जहां हीट ना तो रिलीज हो ना ही एब्जॉर्ब हो। तो अगर Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखते हो, Q प्लस W लिखते हो। और अगर Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखना है तुम्हें, W लिखना है। क्यों, Q तुमने 0 बोला, और अगर तुमने Q 0 बोला तो मैं इस W को क्या लिख रहा हूं, एक सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूं WAD, नीचे लिखना है, हमारा सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, यहां नीचे जो लिखा जाता है। तो यहां सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूं AD मतलब एडियाबैटिक, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं W एडियाबैटिक। अब ध्यान से सुनना जरा बात को, एडियाबैटिक प्रोसेस में
एडियाबैटिक प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपसे MI स्टार लगाने का बोलूं तो लगा लेना, अगर आपसे W पूछे तो बोलना पाथ फंक्शन है। क्या है? पाथ फंक्शन। लेकिन अगर एडियाबैटिक वर्क पूछे तो उसको पाथ नहीं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। ध्यान रखना इस बात को। अगर आपसे सिर्फ वर्क बोलता है तो क्या बोलते हो? पाथ फंक्शन। अगर एडियाबैटिक वर्क बोलता है तो सीधा बोल देना स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू के बराबर हो रहा है। ये समझ गए कहानी? तो ये होता है आपका पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस की कहानी आपकी ये हो गई है। वर्क मैं निकालना सिखा दूंगा, निकाल लेना, वही डेल्टा यू हो जाए, क्यू जीरो है। आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं वर्क कैलकुलेशन। ऊपर देखो हेडिंग चेंज हो गई है, ठीक है। पहले क्या हेडिंग थी? कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ, वर्क से रिलेटेड चीजें, फर्स्ट लॉ की सारी क्वांटिटी हमने निकालनी। अब हम एक एक कर कर स्टार्ट करेंगे, आइसोथर्मल वर्क निकालना सीखेंगे, डेरिवेशन वगैरह सब सिखा दूंगा, लेकिन आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखने होते हैं ना, फिजिकल में ये होता है। चलो ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ वर्क क्या होता है, तो आप बोलोगे वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही बोलोगे आप। वर्क डन बाय द सिस्टम हम लेते हैं यूजुअली, है ना। तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब यहां पर जो वर्क है इसके मैं दो केसेस यहां बना रहा हूं। क्या क्या? ध्यान से देखना जरा। केस वन, केस वन लिख रहा हूं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पहला केस है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। IRR मतलब इरिवर्सिबल, REV लिखूंगा मतलब रिवर्सिबल, है ना। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करूं तो ध्यान से देखना जरा। इरिवर्सिबल प्रोसेस याद करो पहले तो क्या होती थी। इरिवर्सिबल वो प्रोसेस होती थी कि हम एक ब्लॉक रख देते, ईंट रख देते थे, तो एक ही झटके में पिस्टन नीचे आ जाता था, यही होता था। तो हमें क्या करना है, यहां पर जो वर्क निकालेंगे वो इसी से निकालेंगे। क्यों? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर की अगर बात करूं, मतलब जो बाहर से प्रेशर लग रहा है और जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वो बराबर नहीं होगा। एक्सटर्नल प्रेशर जो आप लगा रहे हो वो इंटरनल के बराबर नहीं होगा। गैस को मौका नहीं मिलेगा प्रेशर लगाने। क्यों? आप कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो W क्या लिखोगे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके लिख देता हूं, जैसा आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मैं डेल्टा वी को लिख सकता हूं V2 माइनस V1, ऐसे लिख सकता हूं। और V2 माइनस V1 में हम आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? PV इक्वल टू NRT का नाम आपने सुना ही है। अगर आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ मोल दे रखे होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। मतलब मैं V इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं? NRT बाय P। तो यहां से मैं V2 को क्या लिख सकता हूं? NRT बाय P2। और V1 क्या लिख सकता हूं? NRT बाय P1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब मैं V2 और V1 को यहां पुट कर रहा हूं इस जगह, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। क्या? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, V2 क्या है? NRT बाय P2 माइनस NRT बाय P1। ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान से सुन लो जरा। ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से ही न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना, इससे ही न्यूमेरिकल होंगे आपके। अब यहां एक कहानी ये आती है कि अगर इफ P एक्सटर्नल इज गिवन, अगर आपको P एक्सटर्नल गिवन है देन ओके, मतलब सही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना। P एक्सटर्नल दिया जाएगा, P1 दिया जाएगा, P2 दिया जाएगा, पुट कर देना प्रेशर, आंसर निकाल लेना, टेम्परेचर वगैरह N वगैरह R वगैरह दे देंगे। और सेकंड पॉइंट ये है कि इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन, अगर आपको P एक्सटर्नल गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि P एक्सटर्नल को आप P2 के बराबर ले लो। मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा गैस का उसको P एक्सटर्नल के बराबर लेकर हम सॉल्व कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि जो फाइनल प्रेशर आया, मतलब उस जगह आप ये मान लो एक तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हो गए तो वो रुक गया, ऐसा मान लेते हैं अपन, है ना। तो P एक्सटर्नल P2 के बराबर लेकर हम सॉल्व कर देंगे अगर आपको प्रेशर नहीं दिया। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से इसमें।
अगर क्वेश्चन में 3 प्रेशर दिए हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, इंटरनल प्रेशर कुछ बोले हैं, तो आप पुट कर देना। अगर सिर्फ 2 प्रेशर दिए हैं और फाइनल प्रेशर को ही एक्सटर्नल लेकर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां बात आती है यूनिट्स की। अभी मैंने यूनिट बताई थी हीट और वर्क की। अगर तुम यहां पर आर को, ध्यान सुनना, अगर तुम यहां पर आर को 1/12 लेना चाहते हो, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, तो प्रेशर भी एटीएम में लेना। मेरी मानो, मैं जैसे सॉल्व करता हूं वैसे करना। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इसे सुन लो। आप वर्क लीटर एटीएम में ही निकाला करो। लीटर एटीएम से जूल में कन्वर्ट करना होगा, हम बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैलोरी में करना होगा 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, मतलब कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो देख लेना मल्टीप्लाई करना की डिवाइड, वो देख लेंगे बाद में। लेकिन आप आंसर लीटर एटीएम में निकालो। मतलब जब कभी भी वर्क कैलकुलेट किया करो तो आर यहां 1/12 लिया करो, आंसर आपका लीटर एटीएम में आएगा। मतलब प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम लीटर, आर 1/12 और टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। आप तो ये रट लो अभी से कि हमें यही पुट करना है, और वर्क जो आंसर आएगा वो लीटर एटीएम में आएगा, और बाद में हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गए कहानी? तो ये है, आपको यहां पर बता देता हूं मैं क्या कहानी करनी है। जब भी सॉल्व करेंगे, प्रेशर को एटीएम में रखा करेंगे, वॉल्यूम को लीटर में रखा करेंगे, आर को हम 1/12 रखा करेंगे, 0.021 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर को केल्विन में रखा करेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर आया करेगा वर्क का, इस वर्क का आंसर आया करेगा लीटर एटीएम में, और हमें यह पता है कि लीटर एटीएम को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, खत्म। यही करना है। कई लोग क्या कंफ्यूज ही रहते हैं, सर मैं क्या पुट करूं, 1/12 पुट करूं कि 25/3 पुट करूं कि 2 पुट करूं? कुछ मत करो, ऐसे सॉल्व कर लिया करो। एक याद कर लो बस कि ऐसा करना है हमें हमेशा। आंसर लीटर एटीएम आएगा, लेकिन सभी वर्क का जो भी आप इनमें से करोगे, बाद में कन्वर्ट कर लेना यार, क्या दिक्कत है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्या यार, ठीक है। तो ये हो गया इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। कैसे निकलता है? ऐसे मैंने डेरिवेशन बता दिया, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला रट लेना ये, ठीक है। और ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं जिससे न्यूमेरिकल सही होगा, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। चलें आगे। अब देखेंगे रिवर्सिबल, केस 2। सेकंड केस है बेटा केस 2, और इसमें हम बात करेंगे रिवर्सिबल मतलब REV आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती थी? लास्ट टाइम पे मैंने बताया था आपको क्या, कि एक एक स्टेप में होने वाली प्रोसेस, मतलब धीमे 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 धीमे, याद करो, धीमे धीमे ऐसे ऐसे आती थी, नीचे आती थी। मतलब जो पिस्टन है वो स्लोली स्लोली नीचे आता है, और वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, तो हमको हर एक स्टेप का वर्क ऐड करना होगा, और हर एक स्टेप की चीजें ऐड करने को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैथ्स पता होनी चाहिए जितना आपको आती है ना। हर एक स्टेप की चीजें ऐड करना है, मतलब हम यहां इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। और यहां रिवर्सिबल का मतलब क्या है, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल एक एक स्टेप में नीचे आ रहा था पिस्टन, तो नियरली इक्वल होते हैं। क्यों? ऊपर से आपने एक्सटर्नल प्रेशर कुछ लगाया, नीचे से गैस ने इंटर्न लगाया, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर गया, और ऊपर से जो पिस्टन नीचे आ रहा था वो ज्यादा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर ज्यादा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, ज्यादा नीचे, थोड़ा ऊपर, ज्यादा नीचे, थोड़ा ऊपर, इस तरीके से चल रहा है। मतलब नियरली इक्विलिब्रियम में चल रही हैं चीजें, किसकी? प्रेशर का। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, और थोड़ा बहुत वहां एरर हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, बराबर नहीं होगा, है ना। तो हम यही करने वाले हैं यहां, ध्यान से देखो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही होता था वर्क डन बाय द सिस्टम। और मैं यहां ये बोल रहा हूं क्या, पी एक्सटर्नल इज नियरली इक्वल टू पी इंटरनल, ठीक है। पी इंटरनल के बराबर मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर में एरर होगा भाई, पिस्टन नीचे आ रहा है ना, पिस्टन नीचे अगर आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, ऊपर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, नीचे से कम लग रहा है, लेकिन नियरली इक्वल बोल सकते। जैसे ऊपर से 20 लग रहा है तो नीचे से 19.8 लग रहा है, ऐसा, इसलिए पिस्टन धीमे धीमे नीचे आ रहा है। अगर गैस नीचे से प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा, नीचे से 20 लगेगा तो ऊपर से 19.8 लगेगा। इस तरीके का खेल चलता है इसमें, है ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेशन के लिए कि क्या, पी एक्सटर्नल इज नियरली इक्वल टू पी इंटरनल, और वो मैं यहां पुट कर रहा हूं। रिवर्सिबल में करना ऐसा, इर्रिवर्सिबल में नहीं होता, इर्रिवर्सिबल में नहीं होता, इसलिए तो अपन ने पीछे पी एक्सटर्नल लिखा था। तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल नियरली इक्वल, तो माइनस पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी को लिख रहा हूं डीवी, और यहां इंटीग्रेशन कर रहा हूं, हर एक स्टेप का आपको ऐड करना पड़ेगा वर्क। तो पिस्टन मान लो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम पर एक्सपांड हो गया, माइनस लगा इसलिए एक्सपांशन वर्क है। अब मैं यहां पी इंटरनल कैसे लिखूंगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी का नाम तो सुना ही है हमने, ठीक है।
तो अब मैं यहां पुट कर रहा हूं P को nRT/V, ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं W माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2, ठीक है, और यहां क्या लिख रहा हूं nRT/V और dV। अब आपने बोला आइसोथर्मल है, T कांस्टेंट हो जाएगा, मोल और R तो बचपन से ही कांस्टेंट होते हैं, इसका मतलब यह है कि nRT बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा dV/V, V1 से V2 लिमिट लगेगी, और dx अपॉन x ln x होता है, मतलब dV अपॉन V क्या हो जाएगा ln V, क्या हो जाएगा ln V, ln मतलब बेस E वाला, V1 से V2, एक एक स्टेप समझते जाओ, है ना। nRT/V पुट किया, nRT बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, V को अंदर लेकर इंटीग्रेशन मार दिया, ये आ जाएगा माइनस nRT, ln V में लिमिट पुट करो तो ln V2, ध्यान से, माइनस ln V1, ऐसा दिखेगा, ln A माइनस ln B मतलब log A माइनस log B, log A अपॉन B, तो W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, और ln को log में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 2.303 आपको यहां लिखना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू 2.303, जिसको मैं 2.3 लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली, nRT log बेस 10 V2/V1, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। यहां मैं एक काम और कर सकता हूं, क्या, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान से सुनना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम ये जानते हैं कि P1V1 इक्वल टू P2V2, गैसीय स्टेट तो पढ़ के बैठे ही हो तुम लोग, है ना, तो मैं यहां से V2/V1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, P1/P2, तो ये जो फॉर्मूला है ये एडिट होकर ऐसा बन जाएगा 2.3 nRT log बेस 10 V2/V1 की जगह P1/P2 लिख सकता हूं, दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है चमकता हुआ। तो एक फॉर्मूला बेटा कौन सा हो गया, ये वाला, और ये एक फॉर्मूला ये वाला, मतलब दोनों सेम ही है, इसके बाद तो आप इसमें कन्वर्ट कर ही लोगे P1 P2 बस ये याद कर लो। वैल्यू क्या पुट करनी है, हमेशा 1/12 रखो, टेम्परेचर केल्विन रखो, मोल मोल होते हैं, वॉल्यूम लीटर में रखो, खुश रहो हमेशा, आंसर लीटर एटीएम आएगा, बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके जूल में बोल देना, है ना, समझ गए कहानी। तो इस तरीके से डेरिवेशन होता है, देख लो एक बार डेरिवेशन पूरा। ये चीज समझने वाली थी यहां पर कि मैंने यहां P एक्सटर्नल और P इंटर्नल बराबर क्यों माना, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हर एक स्टेप में हम ये बोलेंगे कि ऊपर और नीचे के प्रेशर में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन नियरली इक्वल हम बोल सकते हैं। तो P एक्सटर्नल को P इंटरनल रख दिया, और इंटरनल का मतलब आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT लगा के पूरा डेरिवेशन कर लिया। डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ढेर सारे न्यूमेरिकल लेके आया हूं आज आपके लिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, है ना, और कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसी को कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गए कहानी, फटाफट से इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। चलो अब चलते बेटा आइसोबैरिक में, कहां, आइसोबैरिक में, तो यहां कोई ऐसी टेंशन आपको लेनी नहीं है। क्या, W कैसे निकालोगे, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसी से निकालते हो वर्क डन बाय द गैस, और माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V को क्या लिख देंगे, V2 माइनस V1, और यहां आपको ये गिवन होते हैं, वॉल्यूम गिवन होते हैं, आप यहां पर पुट करके आंसर निकाल सकते हो। वॉल्यूम लीटर में रखो, प्रेशर एटीएम में रखो, लीटर एटीएम में निकाला करो आप वर्क का आंसर, बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आइसोकोरिक में टेंशन ही नहीं है, W क्या होता है, 0। अरे कैसे 0, देखो जरा पूरा लिखेंगे डिटेल में, डेल्टा V 0 होता है, और W इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा V 0 है तो WV क्या हो जाएगा, 0, खत्म, नोट करो, ठीक है। अब चलते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक में वर्क कैसे निकालते हैं, कोई आपको साइकिल वगैरह दे दी जाएगी अच्छी सुंदर सी दिखने वाली, जैसे यहां पर ये दे दिया आपको, कभी ट्रायंगल व्रेंगल बना देंगे, सर्कल बना देंगे, है ना, इस टाइप से, जिसके आपको एरिया पता हो वही वाले देते हैं यहाँ पे, ज्यादा डिटेल में तो देते नहीं केमिस्ट्री में, है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, जो वर्क डन है वो लिख रहा हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड ऑफ पीवी ग्राफ, क्योंकि हम पीवी वर्क पढ़ते हैं ना, एरिया एनक्लोज्ड ऑफ पीवी ग्राफ, ठीक है, पीवी कर्व का एरिया एनक्लोज आपको लेना है, इसको वर्क बोलते हैं, खत्म। अब अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज है, ये ध्यान से लिखना, अगर तुम्हारा जो साइकिल चल रहा है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए
एरिया तो तुम निकालोगे तो एरिया तो प्लस में ही आएगा ना भाई, एरिया एनक्लोज इसका निकालोगे आप। ठीक है, जैसे सपोज इसको मैं बोल देता हूं, इसका ये ए हो गया, ये बी हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ ए बी हो गया, तो डब्ल्यू क्या निकालोगे यहां पर, डब्ल्यू क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे। ठीक है, अब प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे, वो कैसे चेक करोगे, एरिया तो तुम्हारा ए बी आ गया ना, अब प्लस माइनस कैसे चेक करोगे, अगर क्लॉकवाइज लूप चल रहा है तो माइनस लगाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो प्लस लगाएंगे। जैसे यहां पर देखो, ये ए और ये बी बोल दिया मैंने, तो W इज इक्वल टू ए बी, तो वही आएगा आपका, बस यहां प्लस लगा देना। एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानते हैं, क्लॉकवाइज को माइनस मानते हैं अपन केमिस्ट्री में। तो क्लॉकवाइज साइकिल के लिए क्या लगाना है, नेगेटिव, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लगाना है, पॉजिटिव। सिंपल सा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, और क्लॉकवाइज साइकिल के लिए क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। सिंपल सी चीज है ना। तो एरिया अंडर द कर्व निकालो, जैसे कभी ट्रायंगल दे दे तो 1/2 वो a इंटू बी करके निकाल देते ना, वो अभी कर लेंगे अपन एक क्वेश्चन उसका। ठीक है, तो ये कहानी है। अगर साइक्लिक प्रोसेस में आपको वर्क निकालना है तो कैसे निकालोगे, एरिया एनक्लोज निकालना है, जो भी आपको कर्व दिया गया है उसका एरिया एनक्लोज निकालो, और अगर क्लॉकवाइज साइकिल चल रही तो माइनस लगा देना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही तो प्लस लगा देना। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना। ये साइन कन्वेंशन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेना। यहां क्लॉकवाइज में पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। फिजिक्स में हो सकता है उल्टा। अगला है ओपन कंटेनर, वर्क इन ओपन कंटेनर। ये कैसी चीज है, अभी तक तो हम पिस्टन की बातें करते थे भाई। सीधी सी बात है, अगर मैंने कंटेनर ओपन कर दिया और अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चालू कर दी जिसमें गैस निकल रही है, सीधी सी बात है ना। अगर मैंने अंदर इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करवा दी जिससे गैस निकल रही है, और ऊपर से खुला हुआ है वातावरण, और अगर वातावरण खुला हुआ है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो कि 1 atm होता है, आप जानते ही हो। तो उस प्रेशर के अगेंस्ट जो गैस वर्क करेगी उसी को निकाल रहे हैं हम यहां पर, है ना। तो ओपन कंटेनर की बात करेंगे तो जैसे मान लो ये है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, ये कंटेनर है, यहां कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही है और बेहतरीन यहां पर गैस निकलना चालू हो गई। अगर गैस निकलना चालू हो गई तो ये गैस क्या करेगी, एटमॉस्फेयर पर वर्क करेगी, तो वही वर्क मुझे निकालना है। ये गैस एटमॉस्फेयर पर वर्क करेगी 1 atm के अगेंस्ट, है ना, 1 atm प्रेशर जो है, तो वही वर्क मुझे निकालना है। आप बताओ जरा वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता था। अब यहां का जो पी एक्सटर्नल है वो तो एटमॉस्फेयर है, खुला हुआ है ना भाई। अरे भाई खुली हवा में है ये, और खुला हुआ है मतलब 1 atm है, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो W इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा वी, ऐसे लिखूंगा। और अगर केमिकल रिएक्शन चल रही, देखो यहां पर क्या चल रही होगी, केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन चल रही है और गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर पर वर्क करेंगे, पी एक्सटर्नल 1 atm के अगेंस्ट वर्क करेंगे, और वो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे। ठीक है, और डेल्टा वी को मैं क्या लिखूंगा, अगर गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरडी, आइडियल गैस मान के मैं इसको लिख रहा हूं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं डेल्टा वी को लिख रहा हूं डेल्टा एनजीआरटी, ये ऐसे। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा एनजीआरटी। ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस जरूर लगाना, ठीक है, क्योंकि बाय द गैस ले रहे हैं हम। तो माइनस डेल्टा एनजीआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा वी को हमने डेल्टा एन लिख दिया भाई, सीधी सी बात है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी था ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा डेल्टा वी है तो चेंज इन मोल डेल्टा एन होंगे ना, और हम किसके मोल की बात कर रहे हैं, गैस के, ऐसा। और पी तुम्हारा 1 atm है, तो 1 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, तो यहां से डेल्टा वी क्या आ गया, डेल्टा एनजीआरटी। तो ये कहानी चल रही है यहां पे, समझ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ऐसा होता है। एक सवाल देख लो तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, 2 मोल ऑफ Zn इज डिसॉल्व इन HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कांस्टेंट है। द वर्क डन इन ओपन वेसल इज, ठीक है। अब हम लिखेंगे रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा, मैं रिएक्शन क्या लिख रहा हूं यहां पर, Zn की रिएक्शन होगी HCl के साथ, तो बेटा ये बनाएगा ZnCl2 और H2 बनाएगा। ये तुम्हारा गैस है, ये एक्वस लिखो, ठीक है, एक्वस अपन मीडियम लेते हैं यहां पर, ये सॉलिड है। ठीक, बैलेंस कर लें तो यहां मैं 2 लगा दूं बस, बाकी सब सही है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, यहां बोल सकता हूं कि 1 मोल Zn से यहां पर मुझे 1 मोल H2 मिल रही है, तो 2 मोल Zn से क्या मिलेगा, 2 मोल Zn से 2 मोल H2 मिलेगी। बाकी तो कोई गैस है ही नहीं, H2 गैस है, तो डेल्टा Ng इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2, डेल्टा Ng 2 हो जाएगा ना। क्यों, सिर्फ H2 2 मोल है, बाकी कोई नहीं है, तो डेल्टा Ng इसका 2 हो गया।
आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर 2 कर दो, यहां 4, इधर 2 इधर 2, फिर डेल्टा एनजी निकाल लो, बात बराबर है। अब फॉर्मूला लगा दो वर्क का, क्या, माइनस डेल्टा एनजी आर टी, पुट कर देंगे -2, आर होता है 1/12 और टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298। तो इसको नियर अबाउट 300 लेकर आप 12 से उड़ा दो, 25 के आसपास आएगा। 300 मैंने लेकर सॉल्व कर देता हूं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। 25 का डबल कितना हो गया 50। लेकिन ये आंसर किस में आएगा, लीटर एटीएम में। जूल्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5000 जूल। ठीक है, मतलब -5 किलो जूल के आसपास आएगा आंसर आपका। समझ गए कहानी। तो इस तरीके से अपन करते हैं। ठीक है, देख लो जरा एक बार क्या किया हमने। 2 मोल Zn था, HCl में डिसॉल्व हो रहा था, तो मैंने रिएक्शन लिख ली और गैस सिर्फ H2 बन रही है। तो 1 मोल से 1 मोल Zn से 1 मोल H2, तो 2 मोल Zn से 2 मोल H2, तो डेल्टा एनजी आपका 2 हो जाएगा। क्यों, सिर्फ और सिर्फ H2 गैस है, बाकी तो सब सॉलिड एक्वस है ना। या आप ऐसा कर लो, यहां 2 से, यहां 4 से, यहां 2 से, यहां 2 से मल्टीप्लाई करके डेल्टा एनजी निकाल लो। वैसे भी कर सकते हैं, मतलब डेल्टा एनजी ओवरऑल आपका 2 ही आएगा। फिर फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, आंसर पहले लीटर एटीएम में, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में आएगा, जूल्स में, और -5000 जूल मतलब 5 kJ आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में आपसे वर्क कैलकुलेट नहीं कराते, कंपैरिजन कराते हैं। मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन होता है। पानी पी लूं। तो यहां पर क्या पूछते हैं आपसे कि आप बताओ वर्क सिस्टम करेगा या सिस्टम पर होगा। यहां पर केमिकल प्रोसेस में आपसे 2 चीजों के बारे में पूछेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे हम, जैसे ये रिएक्शन दी गई है, आपसे पूछा जाएगा कि सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो मैं उसके लिए बता रहा हूं कैसे करोगे। आपका वर्क का फॉर्मूला क्या था बताना जरा। अगर मैं वर्क का फॉर्मूला लिखूं क्या, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। मैं डेल्टा वी से चेक करूंगा, अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क नेगेटिव होगा, बाय द सिस्टम होगा। समझ रहे हो, अगर डेल्टा वी नेगेटिव है वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है, ऐसे चलना है। ये एक्वस है, ये सॉलिड है। सॉलिड और एक्वस में, एक्वस मतलब एक तरीके से लिक्विड ले लो। सॉलिड लिक्विड में किसका वॉल्यूम ज्यादा किसका कम, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, सॉलिड का कम होता है। इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी नेगेटिव है, और अगर डेल्टा वी नेगेटिव है इसका मतलब वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ऑन द सिस्टम है। समझ रहे हो कहानी। तो इसमें ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम आपसे पूछेंगे, तो उसका तरीका बता रहा हूं। ठीक, अगला बताओ। ये सॉलिड है, ये गैस है, तो डेल्टा वी क्या है, पॉजिटिव होगा ना, गैस का वॉल्यूम ज्यादा सॉलिड से, सीधा सा। डेल्टा एनजी से चेक कर लो चाहो तो आप, है ना। तो डेल्टा वी पॉजिटिव है तो डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव, मतलब बाय द सिस्टम। तो ये ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम निकालने का तरीका है ना। इसका बताओ। अब यहां सारे गैस आ गए, सारे गैस आ गए तो बेटा डेल्टा एनजी से चल लो। डेल्टा एनजी क्या है इसका बताओ। इधर 2 है और इधर 3 और 1 4, मतलब 4 - 2, 2 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 लिख देता हूं। और अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 तो डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव, लेस देन 0 होगा ना भाई। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि डेल्टा वी पॉजिटिव लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होता, डेल्टा वी भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो डब्ल्यू नेगेटिव, मतलब बाय द सिस्टम है। तो ये कहानियां है इसकी, है ना। ऐसे चेक करना है ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम केमिकल प्रोसेस के लिए। यहां मत फंस जाना, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो आप भावनाओं में बह जाओगे। यहां पे क्या, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये गलत हो जाएगा। अब आ गई आपकी यहां पर केमिकल बॉन्डिंग की वो वाली बात। याद करो वो बात जो मैंने आपको बताई थी, क्या, आइस और वाटर में डेंसिटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, मतलब वॉल्यूम इसका कम। तो यहां डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 नहीं, डेल्टा वी लेस देन 0 होगा, और डेल्टा वी लेस देन 0 तो डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ऑन द सिस्टम होगा। समझ रहे हो बात को। यहां पहली बार में जनता का आंसर गलत आता है। क्यों, अरे बेटा ये जो है इसकी डेंसिटी क्या है, कम, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव, तो डब्ल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा है, समझ रहे हो बात को। ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से निकालते हैं ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम वाली चीजें। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी एक बार आप इनके सबके फॉर्मूले देख लो। वेलकम किया था, उसके बाद हमने वर्क के बारे में समझाया था। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले दिखा रहा हूं, है ना, वर्क कैलकुलेशन के, बाकी तो अपन ने पढ़ रखा है। यहां से देखो, इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क ये आज के आज जितने मैंने वर्क के फॉर्मूले लिखे हैं एक पेज पर लिख लो। इर्रिवर्सिबल रिवर्सिबल किसके लिए क्या करते हैं ना। इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ये कहां गया फॉर्मूला, ये, हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये तो डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान रखना है चीजें। चले आगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइसोबैरिक में कोई आपसे नहीं पूछेगा रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आइसोकोरिक में तो 0 होता है। साइक्लिक में एरिया एनक्लोज्ड, क्लॉकवाइज साइकिल तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। ओपन कंटेनर में माइनस डेल्टा एन जीआरटी, ठीक है। केमिकल प्रोसेस में कोई वर्क कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम पूछ सकते हैं, तो ये आप तरीके से कर लेना। डेल्टा वी से करना, डेल्टा वी नेगेटिव तो डब्ल्यू पॉजिटिव, ये फॉर्मूले से, ठीक है, और डेल्टा वी पॉजिटिव तो डब्ल्यू नेगेटिव। अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन से आपको सिखाऊंगा और चीजें क्या क्या आप मतलब क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करते हैं। देखो लोग क्या है, इसके क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो मेरे साथ पढ़ो क्वेश्चन। अ गैस ऑक्यूपाइज कितने लीटर, 2 लीटर एट एसटीपी, ठीक है, 2 लीटर एट एसटीपी। अब ये मत कहना सर एसटीपी पे तो 22.4 होता है, यहां 2 क्यों लिया। अरे वो 1 मोल का होता है भाई 22.4, ऐसा थोड़ी कि हमेशा 22.4 ही होगा हर मोल के लिए, 1 मोल का होता है वो, ठीक है। ये आ गया आपका पहली लाइन। इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल ऑफ हीट। अब ये देखना जरा, प्रोवाइडेड का मतलब क्या, दी गई है, मतलब सिस्टम एनर्जी, सिस्टम हीट बोलो ना, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q क्या आ जाएगा, प्लस 300 जूल। पहली बात समझ गए आप। इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल ऑफ हीट, मतलब सिस्टम ने हीट ले ली, मतलब प्लस आएगा। सो दैट वॉल्यूम बिकम्स 2.5, मतलब इतनी हीट तुमने दी। इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर था, इस 2 लीटर से फाइनल वॉल्यूम कितना पहुंच गया, 2.5 लीटर पहुंच गया, 2.5 लीटर पहुंच गया। कहां पर, 1 एटीएम प्रेशर पर। कहां पर, 1 एटीएम प्रेशर पर। तो P हो गया आपका 1 एटीएम। फाइंड क्या करना है, डेल्टा U करना है। जूल्स में निकलवाया आपसे, देखो आप देखो यहां ध्यान देना, किस में पूछा है, जूल्स में पूछा है, ठीक है। अब मुझे Q पता है, देखो जरा Q पता है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम प्रेशर पता है, मुझे डेल्टा U निकालना है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, W निकालना। W कैसे निकलेगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता था, मतलब माइनस P एक्सटर्नल 1 रख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं P एक्सटर्नल लिख सकता हूं। ये मैं कितना रख रहा हूं, 1। V फाइनल V इनिशियल मतलब V2 माइनस V1 है ना, तो ये यहां रख रहा हूं V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो -1। V फाइनल कितना है 2.5 और V इनिशियल कितना है 2, तो ये आ गया -0.5। वर्क किस में आता है, ये वाला प्रेशर आपने एटीएम वॉल्यूम लीटर में रखा, तो बेटा ये आएगा लीटर एटीएम में, और इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो ये जूल में आ गया कितना, -50। ऐसा। अब मुझे आप बताना डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। डेल्टा U तुमसे पूछा है, Q कितना है, Q प्लस 300, W है -50, तो 300 माइनस 50 कितना हो गया, 250 जूल। आंसर ऐसे करना है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, हर टाइप का वेरिएशन करवाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको नोट करना, प्रोसेस देख लो क्या अप्लाई करिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 2 मोल दे रखा है, क्या 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ध्यान से देखना जरा, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है भाई, एट 2 ATM एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड। ध्यान रखना, इज कंप्रेस्ड। तो इतनी चीज से आपको क्या पता चल रहा है, इससे तुम्हें यह पता चल रहा है कि मोल हैं कितने, 2, ठीक है। प्रेशर कितना दे रखा है, 2 ATM,
टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में होता तो कन्वर्ट करके रख लेते हैं पहले से, 300 हो गया। कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय अब ध्यान देना, बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 atm। एक्सटर्नल नहीं कहा, वो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 atm, इसका मतलब ये जो है ना कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 atm, यही तुम्हारा पी एक्सटर्नल होता है। ध्यान रखना, ये पी एक्सटर्नल नहीं लेना, क्या लेना है, ये लेना है पी एक्सटर्नल। जहां भी तुम्हें क्वेश्चन में दिखे कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इतना एटीएम या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ इतना एटीएम, तो वही पी एक्सटर्नल होता है आपका, है ना, उसी के अगेंस्ट वर्क निकालते हैं। फाइंड डब्ल्यू क्यू एंड डेल्टा यू, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला गया है आपसे, कि आपसे ये बोला गया है कि इस कंप्रेस आइसोथर्मली टू 1/2 ऑफ द वॉल्यूम, कंप्रेस किया गया है और आपको वर्क निकालना है। आपको यहां पर जो वर्क डब्ल्यू क्यू और डेल्टा यू निकालना है, क्वेश्चन में जैसा बोला है हम वैसा निकालेंगे। आपसे डब्ल्यू क्या पूछा है, कंप्रेशन के लिए पूछा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू निकालते टाइम साइन में वहां पर प्लस लगा लेंगे माइनस की जगह। चलो मैं निकाल के बता रहा हूं, आप समझ गए कहानी क्या है। पी एक्सटर्नल आपको ये लेना है, ठीक। और वॉल्यूम के बारे में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। ये प्रेशर कौन सा प्रेशर मानेंगे, फिर इनिशियल प्रेशर, है ना। V2 क्या कह रहे हैं आपसे, V2 कहां गया, यहां पढ़ो। आइसोथर्मली टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V1/2 हो गया। V2 क्या हो गया, V1/2 हो गया। कंप्रेस हो गया ना, तो आधा हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। ये I को मैं 1 लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। तो आप देखो जरा क्या क्या गिवन था। मोल गिवन थे, स्टार्टिंग का प्रेशर गिवन था, टेम्परेचर तुम्हें पता था, पी एक्सटर्नल पता चल गया यहां से 4 atm, V2 इज इक्वल टू V1/2, ठीक है। अब तुम V1 निकाल लो, क्यों, P1 पता है, मोल पता है, टेम्परेचर पता है आपको, आप जानते हो कैसे निकालना है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाया करो भाई। P1 V1 इज इक्वल टू N1, N तो खैर कांस्टेंट है, NRT ऐसा लगा दूं। V1 कैसे आएगा, N कितना है 2, R को रख रहा हूं 1/12, टेम्परेचर 300, ठीक है, डिवाइडेड बाय P1 2, ऐसा आएगा। तो V1 यहां से कितना आ जाएगा, इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा, और 12 से ये 325 बार जाता है, अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो 25 लीटर्स आ गया आपका V1 25 लीटर्स आ गया। V1 अगर 25 लीटर्स आ गया, इसका मतलब क्या है तुम्हारा, V2 कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो यहां मैं रख रहा हूं 25/2 मतलब 12.5। क्लियर, समझ गया कहानी। अब देखो क्या पूछा, फाइंड डब्ल्यू क्यू एंड डेल्टा यू। ध्यान से देखना, कहीं यहां पर आइसोथर्मल लिखा है क्या, यस मिल गया। तो डेल्टा यू तुम्हारा क्या होने वाला है, 0। आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा यू क्या होने वाला है, 0। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही बता सकते थे। डब्ल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क कैसे निकलता है, इस तरीके से। मैंने NRT/P2 P1 नहीं लिखा, क्योंकि V2 V1 मुझे पता ही था। पी एक्सटर्नल कितना है, -4। ध्यान से देखना जरा, पी एक्सटर्नल कितना है, 4 atm है, तो माइनस। लेकिन ध्यान सुनो, कंप्रेस्ड लिखा है ना, कंप्रेस, तो हम कंप्रेशन का वर्क निकालेंगे, तो माइनस की जगह हम यहां प्लस लगाएंगे। कंप्रेस लिखा है ना, तो वर्क प्लस में आएगा, ठीक है। तो कंप्रेस्ड आइसोथर्मली लिखा था, इसलिए प्लस में आएगा। V2 कितना निकाला, 12.5, ठीक है। V1 कितना निकाला, 25 निकाला, ठीक है। अब यहां पर जो वर्क देखोगे वो नेगेटिव आ जाएगा, तो एक काम करो, ध्यान से सुनना जरा। तुम्हारा जो V2 V1 है, जब तुम कंप्रेस करोगे, ध्यान से सुनना, जब तुम कंप्रेस करोगे तो फाइनल वॉल्यूम छोटा और इनिशियल वॉल्यूम बड़ा आएगा। सोच लो आराम से जरा 5 सेकंड में। जब तुम कंप्रेस करोगे, पिस्टन को नीचे लाओगे, तो फाइनल वॉल्यूम कम और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो अब यहां इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस दे देगा। इसका मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी कि यहां माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। ये जो अभी करा था ना मैं, माइनस को प्लस, ये यूजुअली लोग करते हैं और यहां आके फंस जाते हैं, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। ये मतलब आप क्या करो, वर्क का फॉर्मूला वही लगाओ, कौन सा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये अपने आप मैनेज कर लेगा फॉर्मूला। क्यों, वॉल्यूम जो है ना, इनिशियल और फाइनल, वो चेंज हो जाएगा ना। देखो वॉल्यूम फाइनल क्या आएगा, 12.5 आ रहा है,
इनिशियल 25 आ रहा है, तो ये तुम्हें नेगेटिव निकाल के दे देगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा। तो तुम W का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही लगाया करो, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको वैसी टेंशन नहीं लेनी कि कंप्रेशन में मुझे प्लस करना है यहां के नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही लिखोगे, ध्यान से सुन लो फिर से क्या बोल रहा हूं। W क्या लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब यहां पुट कर दो, आप मैनेज हो जाएगा सब अपने हिसाब से। देखो 12.5 बाहर आएगा यहां से, लेकिन किसमें, माइनस में, तो अब प्लस बन जाएगा। ये माइनस 12.5 आएगा ना, अब प्लस बन जाएगा। और 12.5 का डबल कितना, 4 टाइम्स कितना होता है, 48, और ये हो गया आपका 50 हो गया यार सीधा, 50 लीटर एटीएम। फिर से सुन लो ध्यान से, बढ़िया सवाल था। आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया था, कंप्रेशन बोला था, फॉर्मूला आप यही लगाओ, वॉल्यूम अपने आप मैनेज कर लेंगे उसको। इनिशियल वॉल्यूम 25 है, फाइनल वॉल्यूम 12.5 है, तो डेल्टा वी तो वैसे ही नेगेटिव आना है, तो डब्ल्यू को वो प्लस बना देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाया करो, वॉल्यूम मैनेज कर लेता है। ये लीटर एटीएम में आया, अगर ये लीटर एटीएम में आया, आपसे कुछ पूछा है क्या, नहीं, फिर भी जूल्स में निकाल लेते हैं, तो तुम 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये किस में हो जाएगा, जूल्स में। मतलब 5000 जूल्स, मतलब 5 केजे। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, 5 केजे। ये डब्ल्यू आया, डेल्टा यू 0 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या आ जाता है, माइनस डब्ल्यू। क्यों, ये वाली क्वांटिटी तो तुम्हारी 0 है ना, मतलब क्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस डब्ल्यू, पुट कर देना कितना, 5 केजे, तो क्यू आ गया आपका -5 केजे। तो डब्ल्यू पता चल गया, क्यू पता चल गया, डेल्टा यू पता चल गया। ये तो पूछा था क्वेश्चन में। बस इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग सी चीज होती है, जो लोग गलतियां करते हैं, वो यही करते हैं कि सर हमसे यहां बोला गया है कि इसको कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया है तो वर्क प्लस में आना चाहिए। तो आपको पहले से प्लस नहीं लगाना फॉर्मूले में, ध्यान रखना, वो अपने आप प्लस में आ जाएगा, वॉल्यूम मैनेज कर लेंगे उसको। आपको फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही लगाना है, वॉल्यूम मैनेज कर लेंगे। क्यों, आपको यूज मतलब एक्चुअली में पता क्या करना था, जो तुम्हारा डेल्टा वी है ना, उसमें V2 माइनस V1 का मतलब क्या होता है, V फाइनल V इनिशियल का डिफरेंस, V फाइनल माइनस V इनिशियल लिखते हो ना। अब कंप्रेशन है तो V फाइनल क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा। क्यों, कंप्रेस कर रहे हो आप कोई चीज, तो फाइनल कंडीशन पे जो वॉल्यूम होगा वो छोटा होगा, इनिशियल पर बड़ा होगा, तो डेल्टा वी नेगेटिव आना ही है। तो आप क्यों उसमें टेंशन ले रहे हो कि प्लस लगाएंगे फिर हम डेल्टा वी में फाइनल इनिशियल अलग अलग रखेंगे, ऐसा मत करा करो। यही फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, V2 माइनस V1 नेगेटिव आ जाएगा वहां पे, है ना, टेंशन मत लेना। आगे बढ़े, चलो भाई अगला सवाल, एक एक क्वेश्चन डिटेल में अपन उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना। आ जाओ, क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली, OMG, यहां तो दे ही रखा आइसोथर्मली, वाह, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया है। फाइंड डेल्टा E, OMG, क्या डेल्टा E का मतलब क्या होता है, डेल्टा U ही तो होता है, और डेल्टा U 0 होता है। डेल्टा E लिखो या डेल्टा U 0 होता है। अरे ये लिखा ना आइसोथर्मल, अरे यार आइसोथर्मल लिखा तो है, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है, और क्या पढ़ रहे इतनी देर से। अगला सवाल, इन एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज ट्रू, एडियाबैटिक प्रोसेस याद करो क्या होता था, Q 0 होता था, तो डेल्टा U क्या आता था आपका, ये आता था W एडियाबैटिक। Q 0 होता था तो डेल्टा U क्या आता था, W एडियाबैटिक। चेक करो जरा, Q इज इक्वल टू प्लस W नहीं है, क्योंकि Q तो 0 है, तो ये तो वैसे ही गलत है, साफ साफ दिख रहे हैं, Q तो 0 होता है इन दोनों में, ये W 0 कह रहे हैं, नहीं, B आंसर है, ये भी गलत है, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल ध्यान से देखना, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट 300 केल्विन, ध्यान से समझना, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट 300 केल्विन, ठीक है, आइसोथर्मल, द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, 1 से 10 लीटर इंक्रीज हुआ। फाइंड वर्क डन बाय द गैस, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाला, लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल आ गया तो उसको इंटीग्रेशन के बाद वाला लगाना है। कैसे, ध्यान से देखना, मोल्स 1 दे रखे हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, W इज इक्वल टू माइनस 2.3 nRT लॉग बेस 10, वॉल्यूम दिया ना V2 V1, हां, तो V2 बाई V1, अगर प्रेशर दिया होता तो P1 बाई P2 कर लेते। चलो पुट कर दो यहां वैल्यू, -2.3, n कितना बेटा 1 मोल दे रखा है,
आर कितना लेना है 1/12, टेम्परेचर कितना लेना है 300 केल्विन, और लॉग के अंदर V2 कितना है बेटा 10 और V1 कितना है 1। खत्म। 12 से ये 25 बार कटता है और log 10 1 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा -2.3 इंटू 25, लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 25 का डबल 50 होता है ना, 50 का और 2.3 57 के आसपास आता है ये, 57 मान लेता हूं मैं, ठीक है सही ना। 25 इंटू 2.3, अगर 2.5 भी लेते हो, 2.5 मतलब 5/2, 5/2 का मतलब 125/2, ठीक है 125/2 60 के आसपास, 62-60, हाँ 61-62 के आसपास, हाँ तो ठीक है -57 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। तो -2.3 ये हो गया 25 और log 10 हो गया 1, सही है। आर हमने 1/12, ये लीटर एटीएम में आ रहा है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी कर लेना, ठीक है। मैं -57 ले लेता हूं। लीटर एटीएम में आया तो W आया लीटर एटीएम में, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, जूल्स में, तो -57 इंटू 100 जूल्स में आ गया, तो W क्या आ गया -5700 जूल्स। क्लियर है, मतलब -5.7 केजे लिख सकता हूं मैं, ऐसा सही है। चेक कर लो एक बार, रिवर्सिबल प्रोसेस थी, 300 केल्विन था, वॉल्यूम इंक्रीज होता, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव आना चाहिए तो नेगेटिव आ रहा है, 2.3 N1 रख दिया, 1 मोल दिया था, R 1/12, ये 325 का डबल 50, 0.3 है तो उसका तो कुछ 55-57 के आसपास आएगा। लीटर एटीएम log 10 हो गया आपका 1, 57 इंटू, ठीक है 5.7 केजी। समझ गए, फॉर्मूला देख लो कैसे अप्लाई करना है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार आप, है ना। चलो अगला सवाल ध्यान से अच्छे तरीके से देखना चाहना। 10 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स है ना, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। क्या बात है, वाह, जहां भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल खुशी हो जाती है एकदम, वही लॉग वाला फॉर्मूला है ना। फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 atm टू 1 atm, भाई अगर एक्सपांशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा आइसोथर्मल में, है ना। एट 300 केल्विन, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मास विच कैन बी लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, मतलब यहां पर जो कहानी आइडियल गैस कर रही है, जो यहां पर वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना अपना, उसके इक्वल करके हम मास निकाल लेंगे। करना क्या है वही हम बता रहे हैं, पहले वर्क निकालो और उसको फिर mgh के बराबर कर दो तो वहां से मास निकल आएगा। वर्क निकालना सीख लो, कैसे निकलता है बता दो जरा। W इज इक्वल टू क्या लगाते हो, -2.3 nRT log V2 बाय V1, यही करते हो आप, ठीक है भाई। n कितना दिया 10, तो -2.3, n कितना है बेटा 10, r कितना है तुम्हारा 1/12 रखते हो, टेम्परेचर कितना है 300, ठीक है। log V2 V1 कितना है, अच्छा V2 V1 नहीं तो V2 बाय V1 को मैं यहां पर चेंज करके P1 बाय P2 भी तो लिख सकता हूं, सही ना। V2 बाय V1 को P1 बाय P2, P1 कितना है 10 और P2 कितना है 1, खत्म, खल्लास हो गया। log 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया आपका क्या, W इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये काट दूं, ये तो 25 हो गया आपका, है ना 25, सही है, ये 25 हो गया ना, और 25 का डबल, 25 का डबल, अरे ये तो अभी आया था, अरे ये तो यहीं से उठा सकते हैं अपन क्या, 25 का डबल मतलब ये 2.3, -57 लिया था तो यहां -57 ले लेता हूं, 10 मतलब -570, सही है ना, ठीक है भाई। देखो 2.3 इंटू 25, हमने 57 के आसपास लिया है ये, तो 25 इंटू 2.3 ये हो गया, और 10 से और मल्टीप्लाई करना है तो -570, log 10 तो 1 होता है। ये आ गया तुम्हारा वर्क। अब अगर तुम्हें यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है कि भाई कितना मास आप उठा सकते हो 100 मीटर हाइट के लिए, तो मैं इसको लिख रहा हूं, इस वर्क को लिख रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं, है ना। तो वर्क कितना है -570, पी कितना हो जाएगा -mgh,
और mgh में अपन पुट कर देते, आंसर आ जाएगा आपका। ओ भाई साहब अभी नहीं हाँ, ये आंसर अभी आपका लीटर एटीएम में आया। ये गलती मत करना जो अभी मैंने करी। ये आंसर तुम्हारा क्या आया, ये 1/2 लगा ना, लीटर एटीएम में आया। और लीटर एटीएम को तुम्हें कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 1 2 3 हो जाएगा, 5 70 था, 100 से मल्टीप्लाई, जूल्स में आ गया। ठीक है, अब इसको पुट कर दो यहां, क्या -5 7 यहां पर -5 7 1 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 7 1 2 3 इज इक्वल टू माइनस तो हटा ही दो यार। m कितना है, अच्छा यही तो निकालना है। g कितना है, 9.8 लेके सॉल्व कर लेना आप, मैं 10 ले रहा हूं, है ना। h कितना, हाइट 100, तो ये 1000 से 1000 उड़ गया, तो मास कितना आ गया 57 kg आएगा, है ना। समझ गए कहानी। वर्क निकाला, पहले लीटर एटीएम में आया, जूल में कन्वर्ट करके mgh के बराबर कर दिया, खत्म, पुट कर दिया। आप 9.8 लेके सॉल्व कर लेना। चलें आगे, अगला सवाल देखो जरा, अरे मजा आ जाएगा, देखो अच्छा सवाल है ये, ध्यान से। अ गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर ऑफ, अब देखो जरा, अगर तुम्हारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है तो इरिवर्सिबल होता है, वेरिएबल होता है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो P इज इक्वल टू 20/V ड्यूरिंग एक्सपांसन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर द गैस अंडरगोज अ डेल्टा U इज इक्वल टू 400 जूल, 400 जूल। ठीक है, फाइंड Q एब्सॉर्ब्ड। अब ध्यान से सुनना जरा, P एक्सटर्नल और P इंटरनल तुम्हारा क्या होता है, बराबर होता है, कब, जब रिवर्सिबल। तो W इज इक्वल टू, जब तुम इंटीग्रेशन करते थे ऐसा लिखते थे P इंटरनल dV, तो बस यहीं पर इसी जगह तुम्हें P इंटरनल ये रखना है भाई, P एक्सटर्नल P इंटरनल बराबर मान लेते थे ना, तो बस यहीं पर तुम्हें ये रखना है। और अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो W इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एक्सपांसन बोल रहे हैं ना, माइनस इंटीग्रेशन कितना 20/V dV, ऐसा रखूंगा, ध्यान से देखते जाना। 1 लीटर से 10 लीटर है तो 1 से 10 आपने लिमिट लगा दी। ठीक है, ये V1 से V2 लिमिट होगी ऐसी। बस अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ध्यान से करेंगे। देखो -20 बाहर ले रहा हूं, इंटीग्रेशन dV/V ln V, dV/V ln V और लिमिट 1 से 10। ठीक है, तो -20 ln 10 माइनस ln 1, तो ये ln 10 हो जाएगा, log A माइनस log B का फॉर्मूला, और ln 10 को 2.3 log 10, तो -20 इंटू 2.3, और ln 10 को क्या लिख दिया, log 10, log 10 तुम्हारा 1 हो गया, और 2.3 इंटू ये 46 हो गया, 46, 2.3 का डबल 4.6 और एक जीरो लगा 46। लेकिन ये आंसर बेटा किस में आया होगा, लीटर एटीएम में आया होगा, क्योंकि आपने ये जो प्रेशर है वो एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 100 से, तो अब ये किस में हो गया, जूल्स में हो गया। देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। डेल्टा यू दिया था कितना 400, क्यू निकालना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये दिया है 400, क्यू तुम्हें निकालना है, डब्ल्यू है -4600, इधर गया तो क्यू इज इक्वल टू 4600 प्लस 400 कितना हो गया, 5000 आ जाएगा। तो इसको लिखना चाहो तो -4.6 kJ, किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो आपकी इच्छा है, इसको 5 kJ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कितना आसान है, आप बस प्रोसेस समझ लो। यहां पर वेरिएबल लिखा था, मतलब मेरे दिमाग में तुरंत आया था कि इंटीग्रेशन 2 होगा, क्यों, क्योंकि आपको प्रेशर की वॉल्यूम के साथ एक इक्वेशन दे रखी थी, तो इंटीग्रेशन 20/V dV V1 से V2। ठीक है, बस ये करना है, बाकी फिर सिंपल मैथ्स चल रही है आपकी। ठीक, फिर यहां थर्मो आ गई, फिर मैथ्स आ गई, ऐसा है, समझ गए कहानी। चलो फिर आगे बढ़े, अगला देखो जरा, एक साइक्लिक वाला कर लेते हैं। फाइंड नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक है, चलो, एरिया एनक्लोज बताया था मैंने आपको, कैसे निकालोगे एरिया एनक्लोज, तो इसका एरिया निकाल लेना जरा ट्रायंगल का। कैसे निकालते हो, अगर इसका बेस ये, इसको मैं मान लूं x और इसको मान लूं y, तो क्या लिखोगे आप, एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज क्या लिखोगे बेटा, बताना जरा, 1/2 x इंटू y। अब जरा मुझे x बता दो क्या है, x क्या है, ये x डिफरेंस 3v1 माइनस v1 मतलब 2v1,
या अच्छे से लिख दो 3v1 माइनस v1। y बता दो कितना है, ये डिफरेंस 6p1 माइनस p1, सही है डिफरेंस इसका। अब 3v1 माइनस v1 2v1, अरे यार क्या बात है, 2v1 हो गया और ये कितना हो गया 5p1 हो गया, 2 से 2 उड़ा दिया तो आंसर आ गया 5p1 v1। अब आपको वर्क लिखना है, फाइनल आंसर, ये तो एरिया इनक्लोज आया। वर्क लिखना है, साइकिल कैसी चल रही है क्लॉकवाइज, तो लिखेंगे माइनस और 5p1 v1 ऐसा, ठीक है सिंपल, समझ गए। वाह यार, आगे बढ़े। कंपेयर वर्क डन, और यहां पर एक्चुअल में वर्क डन का मैग्नीट्यूड कंपेयर कराना है, क्या मैग्नीट्यूड कंपेयर कराना है वर्क का, ठीक है, किसमें वर्क ज्यादा किसमें कम, सिंपल सा, वही एरिया इनक्लोज से ही रिलेटेड है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, सुन तो लो, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से इधर ये एक प्रोसेस है, मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है दूसरा वाला, और ए और बी के लिए 3 तरीके से प्रोसेस हो रही है, ए और बी के लिए 3 तरीके से प्रोसेस हो रही है। कैसे, एक प्रोसेस ये वाली W1 हो रहा है इसका वर्क, एक प्रोसेस ये W3 और एक सीधी W2। तो अगर मैं ए और बी का एरिया इनक्लोज निकालूं, एरिया इनक्लोज, तो W1 के लिए सिर्फ इतना एरिया आएगा, एरिया इनक्लोज इतना आएगा, W2 के लिए थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, W3 के लिए और ऐड हो जाएगा, देखो ये सही ना। तो W3 के लिए मतलब जो W3 होगा उसका एरिया इनक्लोज ज्यादा आएगा, फिर W2 का आएगा, फिर W1 का आएगा, ऐसा होगा, समझ गए। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, जिसका एरिया इनक्लोज ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कंपेयर कराना तो W3 W2 W1, ठीक है, बड़ा सिंपल सा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया एनक्लोज्ड अगर ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क भी ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 10th क्वेश्चन, अरे वाह, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, देखें जरा ध्यान से, क्या लिखा है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, चलो भाई 5 मोल है, एक्सपांड आइसोथर्मली एंड इर्रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 atm to 1 atm अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, फाइंड W इर्रिवर्सिबल एट 300 केल्विन। साफ साफ लिखा है आइसोथर्मल, इर्रिवर्सिबल, और 3 प्रेशर दे रखे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल फाइनल प्रेशर दे रखा है, मोल दे रखे हैं, आपको मैंने फॉर्मूला भी दे रखा था, क्या देखो जरा, W इर्रिवर्सिबल क्या आएगा, माइनस P एक्सटर्नल nRT बाय P2 माइनस nRT बाय P1, बस लगा दो, P एक्सटर्नल कितना है, अरे लिखा तो है 1 atm, तो W इर्रिवर्सिबल क्या आएगा, -1, ये 1 atm है, ठीक है। n कितना है, n, या एक काम करें nRT आप अलग से निकाल लो, nRT अलग से या उसी में पुट कर दो, जैसी इच्छा, चलो उसी में पुट कर देते हैं। बताओ जरा, P एक्सटर्नल 1 हो गया, nRT, n कितना 5, अभी R को R ही रखा रहने दो, अभी R रखा रहने दो क्योंकि आगे हम सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। 5R, T को T रखा रहने दो क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर सेम आएगा, nRT। P2 कितना, P2 1, P1 कितना 10, तो 5RT बाय 10, सही है, ये आ गया आंसर, बस R और T पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो भाई बताना जरा, ये क्या है W इर्रिवर्सिबल में, 5RT माइनस 5RT कॉमन ले लेते हैं ना, तो माइनस 5RT कॉमन, 1 माइनस 1/10, और 1 माइनस 1/10 कितना हो गया आपका, 9/10, 1 माइनस 1/10 9/10। अब पुट कर दें जरा, क्या, -5 R को रख दिया मैंने 1/12, T को रख दिया 300, और ये हो गया 9/, इक्वल टू क्यों कर रहा हूं, इंटू 9/10, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन अब आप कर सकते हो, मैं बस एक बार करके बता रहा हूं। अच्छा, इससे 12 से ये कितनी टाइम्स कटता है, 25, और 25 इंटू 5 कितना होता है, 125, और 9/10, ये आंसर आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 125 इंटू 9, 125 इंटू 9, 9 का 5 45, 4, 9 का डबल 18, 4 22,
2 9 2 11 11 25 कितना आएगा ये 11 25 माइनस 11 25 बाई 10 ठीक है। तो माइनस 112.5 लीटर एटीएम में है बेटा ये आंसर। ये आंसर किसमें है? लीटर एटीएम में है, क्योंकि आपने प्रेशर एटीएम में रखा, वॉल्यूम लीटर में। अब इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो अगर चाहते हो तो। माइनस 112.5 इंटू 100 तो ये कितना आ गया? माइनस 11250। 100 है ना, तो 1 5 तो 11 25 0। और इसको ये जूल में आया, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको किलो जूल में लिख लो। क्या? माइनस 11.25 केजे 1000 से डिवाइड करके। समझ गए कहानी? दिख रहा है? तो ये कहानी थी भाई। देख लो जरा आज क्या क्या पढ़ा अपन ने। बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली। सारा वर्क कैलकुलेशन सिखा दिया मैंने आपको। देखो, सबसे पहले हमने आपको वेलकम किया, फिर उसके बाद हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाली चीजों से वर्क वाला फॉर्मूला निकाला, फिर हमने हीट वर्क का यूनिट वगैरह लिखी, एक क्वेश्चन करके बताया वर्क कैसे निकालना है, फर्स्ट लॉ के कंक्लूजन्स लिखे, कब कौन सा जीरो होता है, कब कैसे डेल्टा यू निकालना है, क्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, सभी प्रोसेसेस में, आइसोकोरिक में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कब ये पाथ फंक्शन, कब स्टेट फंक्शन है। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस पहली बार आई है हमारी जिंदगी में, बाकी अभी डिटेल में और पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क कैसे निकालते हैं, रिवर्सिबल के लिए ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हमने एक जगह ऐसा फॉर्मूला भी लगाया है। अगर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम दिए तो ये लगाओ, नहीं तो फिर प्रेशर दिए तो ये लगा लो, है ना। फिर रिवर्सिबल के लिए इंटीग्रेशन वाला पूरा तरीका सीखा हमने, फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा। आइसोबैरिक का ये px v2 - v1, आइसोकोरिक में 0 होता है, साइक्लिक में एरिया एनक्लोज अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। फिर हमने सीखा ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, नीचे केमिकल रिएक्शन, गैस निकल रही है, तो वो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जो भी वर्क कर रही है वो माइनस डेल्टा NGRT कैसे करना उसका भी सवाल मैंने करवा दिया। केमिकल प्रोसेस में आपसे पूछ सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है कि बाय द सिस्टम हो रहा है, तो डेल्टा V से आप करोगे। डेल्टा V अगर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बाय द सिस्टम, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव ऑन द सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल करे और मैंने आपको पूरा तरीका सिखाया, एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कब क्या करना है आपको। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल वर्क पर हमने करा दिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे सारे, इसमें वेरिएशन हमने ले लिए। देखो ठीक है, सभी टाइप के वेरिएशन ले लिए, तो आपको सारा चीजें अच्छी हो गई। लेकिन हमने आपको लास्ट में एक चीज नहीं बताई, हमने आपको आखिरी में एक चीज बताना चाहता हूं, रुको जरा जाना मत। लास्ट में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप यहां पर आए। ठीक है, तो सभी लोगों को एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू है, और बहुत अच्छे से ये लेक्चर आप कर लेना। इस लेक्चर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने का सीधा चांस होता है, वर्क वगैरह निकलवा लेते हैं। तो कैसे वर्क निकालना है वो हमने सारा सीख लिया, सिवाय एक वर्क के। हमने अभी एडियाबैटिक वर्क की बात नहीं की, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्यों? एडियाबैटिक वर्क निकालने के लिए आपको पहले हीट कैपेसिटी और थोड़ा बहुत डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया होना चाहिए, तभी मैं आपको वर्क निकालना सिखा पाऊंगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको हीट कैपेसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबैटिक वर्क वगैरह के बारे में सीखेंगे। ठीक है, बहुत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान रखना, कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बीच में बनते हैं, MI स्टार वाले जो मैंने लिखे हैं, उसको अच्छे से कर लेना। नोट्स बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनाया करो। देखो पढ़ना है ना तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ने का दिखावा मत करो। वीडियो देख रहे हो, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से बैठो, जैसे मतलब आप समझो क्लासरूम चल रही है। हम भी तो ये ट्राई कर रहे हैं ना कि हम भी बस ऐसे खड़े हुए हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं ना, जैसे क्लासरूम में पढ़ाते थे वैसे यहां पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बैठो बढ़िया अपनी स्टडी टेबल पे, बढ़िया तरीके से बैठो, वीडियो देखो यार सामने, और नोट्स बनाओ, कितना मजा आएगा पढ़ने में, मतलब जीवन ही अलग लगेगा। नोट्स बनाओ, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी तुम लोगों की दिक्कत यही है, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सर एक 1 शॉट वीडियो दे दो, सर आप हमें फॉर्मूला दे दो। अरे खुद से तो करो कुछ कभी भाई, फॉर्मूला शीट चाहिए तुमको, तुमको नोट्स भी चाहिए, तुमको सारी चीजें चाहिए, खुद से कुछ नहीं करना। तो खुद से थोड़ा करो, आपको अच्छा लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अच्छा लगेगा। आप नोट्स बनाओगे ना तो 50% चीजें आपकी क्लियर होंगी। दूसरे के नोट से आपकी 50% या 0% भी क्लियर नहीं होने वाली, 100% ही डाउट रहेगा कि ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। खुद के नोट्स बनाओ भाई, शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, जितने अभी आज मैंने फॉर्मूले लिखा है वर्क के, एक पेज पे लिख लो, खत्म कहानी। सवाल आएगा बना लोगे, 10 सवाल जो किए हैं उसको दोबारा से कर लेना उन्हीं फॉर्मूलों से, सीधी सी बात है ना। तो आप एक अपना ही तैयार करो, अपना कंटेंट होना चाहिए, बाद में किसे मुंह दिखाओगे भाई। अगर कोई तुमसे पूछे तुमने क्या किया, कुछ नहीं, हमने तो वहां से नोट्स ले लिए थे। अरे तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हारा मतलब तुम अलग क्यों हो? लोग बोलते हैं ना हर इंसान अलग होता है, यूनिक होता है। तुम यूनिक अगर बनना है तुम्हें, तो तुम्हें नोट्स अपने बनाने पड़े, कम से कम अपनी राइटिंग में तो दिखा पाओ कि ये मेरे, मतलब मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये किसी और का फॉर्मूला नहीं, मैंने लिखा है अपने हाथों से। ठीक है, तो ऐसी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे आप, है ना। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।